एक भाई से एक भाई की यूं चल रही थी, समझ रहे ना? अरे बोलो ना भाई, समझ रहे ना? भाई की क्या चल रही थी? अरे बोलो ना भाई। हाँ, ईद का वक्त आ गया तो छोटा भाई इमाम साहब के पास गया, बोला इमाम साहब नमाज कहाँ पढ़ाइएगा? तो इमाम साहब बोला कि ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ते हैं तो वहीं पढ़ाएंगे। बोला नहीं, ईद की नमाज मस्जिद में होगी। बोले क्या है? बोला हमको पता चला है मेरा बड़ा भाई ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह जाएगा, इसलिए हम ईदगाह नहीं जाएंगे, मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, हम मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। तो इमाम साहब बोला कि अल्लाह का बंदा, अरे बड़े भाई से झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, ख़त्म करो, सुलह कर लो। अब मान के वो ईद की नमाज पढ़ने जाएगा तो दाहिने तरफ वो पढ़ेगा, बाएं तरफ तुम पढ़ना, नमाज पढ़ के घर आ जाना। तो उसका छोटा भाई बोला कि आप दाएं और बाएं की बात करते हैं, अगर वो जन्नत में चला गया हम जन्नतों में नहीं जाएंगे। अरे तो जो जहन्नम में जो बियाह करेगा लड़की से, अब मोटरसाइकिल में घुमाएगा साली को। अब इधर होता कि नहीं होता हम नहीं जानते, इधरों घुमा भेजे साली का मोटरसाइकिल में साली को घुमाएगा। वो पता ये चला पूर्णिया में गुलाबबाग में होटल में बैठ के साली को खाना खिला रहा। के जो बीवी जो बोले नहीं, साली जे, साली आधा घर वाली। पता चला बीवी को छोड़ा और सालिया को लोग भाग गया दिल्ली, जा झमेला खत्म हो गया। अब तो साली तो बहुत दूर की बात है, आदमी बीवी को छोड़ के सासे के लेके भाग जाता है। अब भागा कि नहीं भागा हम नहीं जानते, अफसोस कुर्बान जाओ नौजवानों, ये बड़ा फायदे की चीज़ है, लेकिन सही इस्तेमाल करो मेरे बच्चों तो फ़ायदा मिलेगा। अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो फिर बच नहीं पाओगे, इसलिए इसका सही इस्तेमाल करो। फ़ोन भर तक काम करो, फ़ोन करना है किसी को करना है बस उसी को करो, इससे ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ करोगे तो गुनाहों के दलदल में फंसोगे। कुर्बान जाओ, ज़िना सिर्फ दो लोगों का मिलने का नाम ज़िना नहीं है। ज़िना आँख का भी ज़िना है, हाथ का भी ज़िना है, ज़बान का भी ज़िना है, पैर का भी ज़िना है। इसलिए मेरे बच्चों जितना हो सके गुनाहों से बचने की कोशिश करो। मौत पीछे खड़ी है, मौत पीछे खड़ी है, अल्लाह को सबका हिसाब देना होगा। ये मोबाइल रात 2 बजे तक तुम चला रहे हो, अल्लाह इसके बारे में भी सवाल करेगा, अल्लाह को इसके बारे में भी तुम्हें जवाब देना होगा। अल मुख्तसर इंशाअल्लाह सही इस्तेमाल इसका करोगे मेरे बच्चों, इसका इस्तेमाल सही करोगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ कितने लोग सही इस्तेमाल करोगे इंशाअल्लाह। गलत इस्तेमाल नहीं करना है मोबाइल का, और जितना हो सके फेसबुक से कम लगाओ रखो, इंस्टाग्राम से कम लगाओ रखो। ये इससे जितना बचोगे उतना गुनाहों से बचोगे, इसमें जितना डूबोगे, जितना अंदर तक जाओगे उतना गुनाहों के दलदल में फंसते चले जाओ। माशा, बैठ जाइए। वाह वाह वाह, क्या उम्र है देखिए, उम्र देखिए लेकिन जज्बा देखिए, उम्र देखिए, जज्बा देखिए, मोहब्बत देखिए, तड़प देखिए, क्या कुर्बान जाइए। ऐसे ही एक बूढ़े मियाँ बीड़ी पी रहे थे, बीड़ी। एक नौजवान देख लिया, बोले ओ दादा की करे जो फेफड़ा खत्म भाई। तो बूढ़े मियाँ बोले कि बेटा क्या करे, आदत लग गई है। तो नौजवान बोला कोई रोकता टोकता नहीं आपको, बीड़ी पीने से फेफड़ा खत्म हो जाता, किडनी लीवर सब खत्म हो जाएगा। बोले की करबे बेटा, आदत भै गेले, ने पिए ने अच्छा नहीं लागे। तो नौजवान बोला कि कोई रोकता टोकता नहीं है। तो बूढ़े मियाँ बोले कि बेटा जो रोकता टोकता था ना वो सब चला गया, अब बहुत दिन के बाद तुम टोके हो, अपना ख्याल रखना। नौजवान वहीं बेहोश हो गया, बोले खतरे च गए। हमारे मेहमान स्टेज पर विराजमान हैं, हमारे पंडित जी, कुर्बान जाइए। यही तो मैसेज मैं देना चाहता हूँ। किनको उनको नाम नहीं लेंगे, क्या कि हम वजू नहीं है, उनका नाम बगैर वजू लेना सही नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे। अरे बोलो भाई,
वो कहता है कि मुसलमान सिर्फ कुरान की बात करता है, सिर्फ मुसलमान की बात करता है। हमारे सामने इतने बड़े विद्वान, अल्लाह अकबर कबीरा, ये हमारे पंडित जी, ये हमारे मेहमान जी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पे तशरीफ फरमा है, और कुर्बान जाओ। अगर मोहब्बत नहीं है तो यहाँ तक ये आए कैसे? ये मोहब्बत का सबूत है। यही मेरा हिंदुस्तान है, यही गंगा जमुनी की तहजीब है, यही मेरा हिंदुस्तान है, यही मेरी पहचान है, यही मेरा भारत है, यही मेरा हिंदुस्तान है। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लेट में खाना खाने वाले हैं, एक प्लेट। आंसू अगर हिंदू का गिरे तो मुसलमान उस आंसू को पोंछता है। मुसलमान की आंखों से आंसू गिरे तो हिंदू पोंछता है। ये हमारी पहचान है। यही तो, इसीलिए तो मैं कहता हूं, इसीलिए तो ये मेरा हिंदुस्तान है। ऋषियों का एक शेर सुना दो। अरे सुना दे, बोलो बोलो, सुना दे। ये हमारे मेहमान हैं, मेहमान है, इसके लिए मैं सुना दे रहा हूं। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। बहता है जहां गंगो जमन मेरा वतन है। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, मौला हम सबको हिंदुस्तान के अंदर में मोहब्बत, इत्तेहाद, इत्तेफाक से के साथ रहने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन बोले दा। हिंदू, सिख हो, ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, दलित हो, कोई भी हो, सब एक साथ में रहें, सब एक साथ उठें, सब एक साथ बैठें, सब एक साथ खाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहब्बत कायम रहे, ताकि यही हिंदुस्तान की पहचान है, यही मेरा भारत का पहचान है, यही मेरा इंडिया का पहचान है, यही तो मुसलमान। अच्छा देखिएगा, मजहब इस्लाम अमन पसंद मजहब है, अमन पसंद मजहब है। हमारे श्रीमान बैठे हैं, हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक जनाजा जा रहा है, जनाजा। आप उस जनाजा को देखे खड़े हो गए। एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो गैर मुस्लिम का जनाजा है, आप खड़े काहे हुए? वो गैर मुस्लिम का जनाजा है। ए मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, हम किस मजहब को मानने वाले हैं? कुर्बान जाइए, हम किस मजहब को मानने वाले हैं? सुनो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो गैर मुस्लिम है, आखिर इंसान तो है, इंसान, आखिर इंसान तो है, आखिर इंसान तो है। कुर्बान जाओ, इससे पता ये चला कि हो गैर मुस्लिम हो, यहूदी हो, नसरानी हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, पहले इंसान है, पहले इंसान है। ये मेरा मजहब हमको सिखाता है, ये मेरा दीन हमको सिखाता है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, हाँ कुछ लोग हैं आग लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग हैं फिजा को खराब करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग हैं हिंदुस्तान की मोहब्बत में आग लगाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ना वो कामयाब हुआ है, ना सुबह क़यामत तक वो कभी कामयाब होगा। बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह वो कभी कामयाब नहीं होगा। इंशाअल्लाह हमारी मोहब्बत कायम है, हमारी मोहब्बत रहेगी,
हमारी मोहब्बत है, हम भाईचारगी एक दूसरे के साथ निभाते रहेंगे। अल-मुख्तसर मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये मदरसे का जलसा है, कौमी एकजहती कॉन्फ्रेंस है, जलसा इस्लाह मुआशरा है। कसीर तादाद में हमारा बच्चा, हमारा नौजवान, हमारा भाई, हमारी माँ बहनें यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं। मैं रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस वक्त गुजरता चला जा रहा है, 15 से 20 मिनट के अंदर में। ए बाबू बैठ जाइए बाबू, हाँ बैठा जल्दी। बैठ। कहा कि एक जगह तकरीर कर दे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा काहे परेशान है? बोले मुझे आप बहुत जोर लॉजिक है। बोले बैठो। नौजवान और बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हुई, देखे बैठा हुआ है, मेरी नज़र पड़ गई तो मैंने इशारा किया गया बेटा जो। बोला नहीं जो। तो हमने कहा कहाँ जाएगा? वो बोला, नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, आप जाने की ज़रूरत नहीं, आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनाएंगे। दिलजमी के साथ, इत्मीनान के साथ। वक्त की किल्लत है, वक्त गुजरता चला जा रहा है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, सबसे पहले अपने घर के अंदर में अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। क्या पढ़ाना है? अरे जोर से बोलो ना। अल्लाह का कुरान पढ़ाना है। ए मेरा बेटा ठीक से बैठो ना, जलसा में ऐसे बैठा जाता है, ऐसा लग रहा बाथरूम में बैठा है। नहीं बैठ पाएगा, ये नहीं बैठ पाएगा। काहे नहीं बैठ पाएगा? वो जो जीन्स पैंट पहना है ना, वही नहीं बैठने दे रही है। और उसको डर है कि अगर बैठे जबरदस्ती तो बाद मैदान के लिए। ठीक है, तो नहीं वैसे रहो, इज्जत इसी में है बेटा, इज्जत महफूज है। और कुर्बान जाओ, ये जीन्स पैंट ना जाने कितने बच्चों को हमारा बिगाड़ा। अल्लाह पाक ऐसे लिबासों से हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए। आमीन बोले दो। ये हमारा बच्चा नौजवान बहुत सारा बिगड़ भी गया है। अभी बाल कटिंग चला है, बाल कटिंग चला है ना, अभी ईद गुजरी है। एक नौजवान को देखिए, बाल कटिंग किया था, बाल कटिंग करवा के लिखा था ईद मुबारक, पूरे माथे में लिखा था ईद मुबारक। बोले वाह, इश्तिहार की ज़रूरत नहीं है, अखबार की ज़रूरत नहीं है, पेपर की ज़रूरत नहीं है, दीवार की ज़रूरत नहीं है, हमें माथे में लिखी हुई जो